एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम अक्ल वाला था। मगर उसमें एक विशेषता थी कि जितना वह कम अक्ल का था, उसका शरीर उतना ही बलशाली था। वह बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन किसान ने सोचा, मेरे तीनों बेटे तो बहुत बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह चला ही लेंगे, लेकिन यह मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका की मुझे बहुत चिंता है। काफी सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि क्यों न मैं अपने इस छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा ही है। अब किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखवाना शुरू कर दिया। उसे अच्छी पहलवानों वाली खुराक दी जाने लगी। किसान का छोटा बेटा बहुत जल्दी ही ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। जब बड़े बेटों का विवाह हो गया तो तीनों बहुएं छोटे देवर से जलने लगी। वे मन में सोचने लगी, ये छोटा देवर कोई काम धंधा नहीं करता, पूरे दिन बस खाता रहता है, और हमारे पति मेहनत में लगे रहते हैं, ये बैठे बैठे मौज करता है। ये सोचकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा, अब मुझे अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर किसान ने किसी तरह अपने छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया। संयोग से वह पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। आसपास के इलाके में कोई स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। छोटे बेटे का विवाह होने के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में कोई झगड़ा ना हो। जब चारों बेटे अलग हुए तो 3 बड़े बेटे जो बुद्धिमान थे वे तो अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन छोटा बेटा जो पहलवान था उसका तो बस एक ही काम था, अच्छा खाना खाना और रोज पहलवानी करना। इसी कारण जल्दी ही उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी। जब खर्च पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे झगड़ने लगी। वह कहने लगी, तुम कोई काम धाम तो करते नहीं, दिन भर पड़े रहते हो और तुम्हें खाने में भी अच्छा अच्छा चाहिए, ऐसे हमारा गुजारा कैसे होगा। अब दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। चूंकि पहलवान की पत्नी बहुत समझदार थी, उसने सोच विचार कर एक दिन कहा, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे नौकरी चाहिए। पहलवान बोला, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, मैं बस कुश्ती लड़ सकता हूँ और खा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, तो राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे, और किसी तरह अगर नौकरी मिल भी गई तो मैं करूँगा क्या। तब उसकी पत्नी बोली, वह सब मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तो बार की ओर चल दिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि बहुत हट्टा कट्टा बलवान आदमी उसके सामने खड़ा है। राजा ने पूछा, तुम किस लिए आए हो। पहलवान बोला, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो। तब वो पहलवान कहता है कि महाराज, ऐसा काम जो आपके राज्य में कोई न कर पाए वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा, लखटकिया की नौकरी करोगे। वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तभी राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वह इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके दादा ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक तुम हमारे अतिथि गृह में रह सकते हो। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख का वेतन पाने लगा। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे, तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो, इसलिए अपने घर हो आओ, और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वह इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। राजा बोला, मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई तरकीब बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कोई न कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ गई। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए। तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिल गया। तब वह मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला,
वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। मंत्री बोला, वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग करना जो कहीं भी उपलब्ध न हो। 500 स्वर्ण मुद्रा? क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, राजन, आपकी माता को केवल एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है? फिर वैद्य बोला, महाराज, वह वस्तु बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोला, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया, महाराज, यदि आप 4 हूर बिलाव मंगवा दें तो आपकी माता ठीक हो सकती है। उन चारों का तेल निकलवा कर यदि उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अवश्य ही उस जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा, महाराज, वह हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करते रहिए। हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बिलाव लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिलाव नामक जानवर ला सके? यह बात सुनकर कुछ समझदार लोग कहने लगे, महाराज, यह हूर बिलाव क्या होता है? हमने आज तक यह नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा, यह एक विशेष प्रजाति का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिलाव की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था, ना सुना था। मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिलाव जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा, महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों न वही इस हूर बिलाव को लाने जाए। आप उसे बुलाकर कहिए कि वह 1 महीने के अंदर हूर बिलाव को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अगर पहलवान हूर बिलाव लेने जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बिलाव नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बिलाव लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुलवा लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे, हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी काम आ गया है। पहलवान बोला, आदेश की, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हूर बिलाव क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए हमने इस कार्य के लिए तुम्हें ही चुना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम 1 महीने में 4 हूर बिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, हमने तो कभी इस जानवर के बारे में सुना ही नहीं, न ही कभी देखा है। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए एक बार अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन ही मन विचार किया, ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं, शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बोली, मेरे मायके में बहुत से हूर बिलाव मिलते हैं, तुम ऐसा करो कि मेरे मायके चले जाओ और वहीं रहना। जब तक मैं खबर न भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिलाव मंगवा दूंगी। यह बात सुनकर पहलवान खुश हो गया और अपनी ससुराल चला गया और वहीं पर आराम से रहने लगा। उधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही भांप लिया और अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। फिर उसके ऊपर कच्चे धागों से एक चारपाई बुनकर रख दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से बिस्तर लगा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहिए। अगले दिन राजा ने पहलवान के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह बोली, महाराज, इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए आप बाहर ही विराजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह तुम्हें क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नीयत खराब है। उसने सोचा अब इसे सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं,
पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है, अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी और उस पर मखमल की चादर डाली थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने कहा, महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट गई और राजा सीधे उस कुएं में गिर पड़ा। सिस्टम फाड़ देंगे। चलो